अनटोल्ड पर ट्रूथ बिहाइंड द बुक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। फितने के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये फितना किसे कहते हैं? फितना एक ऐसी बुराई होता है जो समाज को सही रास्ते से उठाकर गलत रास्ते की तरफ ले जाता है, उसको फितना कहते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी एंगल से फितना जाहिर किया जा सकता है। आज जो दुनिया में ये बवाल है, ये परेशानी है, कोरोना वायरस और उससे पहले जितनी भी वबाएं जो इंटरनेशनल लेवल पे रही, सब दो वजह से होती हैं। तो फितना बहुत लेवल पे बढ़ गया हो, और फितने के साथ साथ जुल्म बढ़ता है। जब गरीबों पर ज्यादती की जाती है, जुल्म किया जाता है, नाहक किसी का कत्ल किया जाता है, लोगों को सताया जाता है, तो फिर अल्लाह ताला अजाब भेजता है पूरी कायनात पर। जहां जहां भी ये हो रहा होगा वहां वहां अजाब भेजाएगा। और उसकी मिसाल आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया आज परेशान है कोरोना वायरस की वजह से। तो अगर आपको ये चीज पे यकीन नहीं है तो आप कुरान में एक बार जाके देख लीजिए कि फितना और ये सब जो ज्यादतियां होती हैं, कैसे लोग अल्लाह ताला अजाब भेजता है उन लोगों के ऊपर। चलिए आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी के नाम पर। ये जो गुलाम अहमद मिर्जा कादियानी है, ये इनका जन्म 1836 में हुआ। कुछ लोग 1840 मानते हैं। अब 1836 में जन्म हुआ, और जन्म जो हुआ वो गुरदासपुर पंजाब के इलाके में हुआ। वहां का एक इलाका है कादियान, छोटा सा कस्बा है, और इसी बेस पर उनका नाम गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी पड़ा। और इनका सबसे बड़ा शौक था चमचागिरी, यानी अंग्रेजों की गुलामी करना। अंग्रेजों के बहुत बड़े गुलाम रहे, जो जैसे उन्होंने कहा वैसे इनको फॉलो किया। इनके पिताश्री का नाम था गुलाम मुर्तजा, यानी मिर्जा गुलाम मुर्तजा। और खानदान देखो, मुगलों का खानदान, यानी जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी लेकिन कभी अंग्रेजों के सामने घुटने तक नहीं टेके। उस खानदान के ही एक वारिस ने क्या किया? अंग्रेजों की गुलामी शुरू कर। 1863 से 1868 तक इन्होंने नौकरी की सियालकोट की कचहरी में। और इनको एक बीमारी थी ज्यादा पेशाब की, दिन में 50-60 बार, या कुछ लोगों का मानना है जो उस वक्त एक्सपर्टीज थे, वो लोग ये कहते थे कि इनको कम से कम 100 बार पेशाब जाना पड़ता है। खैर बीमारी लोगों को छिपाई गई, लोगों को बताया नहीं गया। कम उम्र में शादी होगी, और कम उम्र की शादी जब हुई तो इनके 2 बेटे हुए। एक का नाम सुल्तान, दूसरे का नाम फजल। लेकिन 1861 में इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, वजह नहीं जानता, लेकिन तलाक दिया और दूसरी शादी की। इनके 3 बेटे हुए। नंबर 1 बशीरुद्दीन, दूसरा बशीरुद्दीन अहमद, और नंबर 3 शरीफ अहमद। इनके एक दोस्त मान लीजिए, उस्ताद मान लीजिए, हकीम नूरुद्दीन शाह। उनका मानना यह था कि ये जो गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी है, ये नबूवत का दावा करें तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने सलाह दी आप नबूवत का दावा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नबी कैसे बन सकता हूं भाई। कुरान में तो खासकर ये कहा गया है कि कोई नबी अब दोबारा हमारे नबी के बाद नहीं आने वाला। कुरान की वो आयत हम आपको इसमें नीचे आपको कुरान की आयत हम दिखा देंगे, आप इसमें देख लीजिए। वमा काना मोहम्मदन से शुरू होता है और खातमुन नबीयीन तक जाके ये आयत रुकती है। खातमुन नबीयीन का मतलब होता है खत्म, यानी अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। उनको ये बात मालूम थी कि उन्होंने, क्योंकि गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी ने हदीसें पढ़ी और कुरान पढ़ा और काफी सारी डिटेल भी पढ़ी, लेकिन फिर भी जब शैतान सर पे सवार हो तो भाई कुछ भी करवा सकता है। फिर वो नबी क्या, वो खुद भी यूं भी कह सकता है कि मैं खुदा ही हूं। समझ रहे होंगे मेरी बात। लेकिन खैर बहरहाल बात ये हुआ कि उन्होंने नबूवत का दावा करना शुरू किया। 1901 में उन्होंने खुल के नबूवत का दावा किया। उस वक्त में जो उनके सबसे बड़े खिलाफ थे वो थे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसर, यानी अमृतसर के रहने वाले थे वो। उन्होंने इनकी सबसे ज्यादा मुखालफत की कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुखालफत तो सारे मौलानाओं की, सब लोग मतलब ये बोलते थे यार तुम क्या ये कर रहे हो और बहुत गलत है। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक आदमी बड़े गुस्से में मार दूंगा और ये कर दूंगा, उस टाइप से। गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से बोला क्या कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरी मौत तुमसे पहले हो, और अगर मैं सच्चा नबी हूं तो तुम्हारी मौत मुझसे पहले हो, और वो भी हैजा और टीबी और दस्त और पेचिस, पता नहीं क्या क्या बीमारियां गिनवा दी कि ऐसी बीमारी तुम्हें लगे, ये मेरी बद्दुआ है, क्योंकि मैं नबी हूं और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि मैं नबी नहीं हो, तुम मुझे मानने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिन बाद, लेकिन 26 मई 1908 को, क्या 1901 में इन्होंने नबी होने का दावा किया और ये सिलसिला चला 7-8 साल चला। 1908 26 मई में हुआ ये कि जब इन्होंने मौलाना सनाउल्लाह से ये कहा
کہ میں نبی ہوں, اگر میں نبی نہیں ہوں اور میں جھوٹا ہوں تو میں تم سے پہلے مر جاؤں گا, اور اگر میں سچا ہوں تو تم مجھ سے پہلے مر جاؤ گے. یہ انہوں نے بول دیا ایک بھوشیہ وانی ٹائپ سے نا. تو ہوا کیا کہ اب آگے چل کے معاملہ یہ پیش آیا کہ 1908 26 مئی کو خود بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا. یعنی غلام مرزا احمد قادیانی 1908 کو ان کا انتقال ہوا, اور ان کو خود پیچیس لگی اور ہیضہ ہوا, اور انتقال بھی ہوا کہاں؟ ٹوائلٹ میں. اب سوچئے اللہ کا جو نبی ہے اس کے اندر کیا خاصیت ہوتی ہے, ایسی ناپاک جگہ انتقال ہوگا. اور وہ بھی جانتے ہو جن کو یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے پہلے مرو گے اگر میں جھوٹا ہوں تو, ان کا انتقال مرزا غلام احمد قادیانی کے 40 سال بعد ہوا. تو پہلی جھوٹی بات تو یہی ثابت ہو گئی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اگر میں سچا ہوں تو تم پہلے مرو گے, جبکہ وہ پہلے نہیں مرے, وہ بندہ خود پہلے مر گیا. مرزا غلام احمد قادیانی صرف یہی نہیں رکے, انہوں نے کیا کیا, سناتن دھرم, آریہ سماج, ان لوگوں کی بھی کتابیں اسٹڈی کی, ان لوگوں سے بھی بحث کی, خواہ بے فضول کی بحث کی ہوگی. اتنا تو میں مان نہیں سکتا ہوں, کیونکہ جب خود ہی آدمی اندر سے خالی ہو اور جھوٹا ہو تو وہ سچی باتوں پر یا ان چیزوں پر کیسے جیت سکتا ہے. 1873 میں ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ, جس میں ساری حدیثوں کا, بخاری شریف, ترمذی اور جتنی بھی حدیثیں تھیں ان ساری کی ساری حدیثوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ میری جو لکھی ہوئی کتاب ہے یہی برحق اور سچ ہے. اب بات کرتے ہیں گھریلو جیون کے بارے میں. گھریلو جیون ان کا بڑا, اب چونکہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تو لوگ وہی ہے نا, ہندوستان میں تو جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والا سسٹم ہے نا, کہ تم کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دو یا اپنے آپ کو تھوڑا سا ریپرزینٹ کر دو تو لوگ سوچتے ہیں یو آر دا گاڈ. تو وہی ہوا کہ جتنے بھی اور ان کے شمشیر تھے, جو چیلے تھے, انہوں نے دان دکشنا دینا شروع کر دیا. گھریلو جیون کے بارے میں بات کریں تو گھریلو جیون بڑا عالیشان تھا. دولت آنے لگی, لوگ زکوٰۃ کا پیسہ, صدقہ, سب فطرہ, سب کچھ لے کے جانے لگے. تو ایک کمال الدین, خواجہ کمال الدین نام کے ایک بندے تھے, ان کا پورا نام خواجہ کمال الدین شاہ تھا. ان کے دماغ میں ایک پریشانی تھی. وہ اپنے بڑے جو ان کے ماننے والے تھے, دراصل میں قادیانی کو جو فالو کرتے تھے انہیں صحابی مانا جانے لگا. دولت آنے لگی تو ایش و آرام کی گاڑی, بنگلہ, سب کچھ ہونے لگا. تو کمال الدین شاہ انہوں نے مرزا محمد اور مرزا سرور احمد قادیانی سے سوال پوچھا, کمال الدین نے, کہ جناب ہم ایک بڑی چیز سے پریشان ہیں, کہ ہماری بیوی ہمیں جھوٹا بولتی ہے. کیوں؟ کہ جھوٹا اس لیے بولتی ہیں کہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ نبیوں کی زندگی تو روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزری, صحاباؤں کی زندگی انہوں نے اپنے شریروں پر کشٹ جھیلا, پریشانیاں جھیلی, کبھی دولت سے محبت نہیں کری, کبھی پیٹ بھر کے کبھی ایک ٹائم بھی کھانا نہیں کھایا. تو ہماری بیوی جب یہاں قادیان آئی, انہوں نے دیکھا کہ ہمارے غلام مرزا احمد قادیانی تو کار بھی رکھتے ہیں, اپنا 2-3 دن جو ہے مطلب پورے عیاشی کے ساتھ پورے فلٹو رہتے ہیں, اور پیسہ بھی خوب سارا ہے. کہ تم تو جھوٹے ہو, ہمیں خاموخواہ بول کے ہمارے زیورات لے جاتے ہو کہ صدقہ کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, اور جا کے وہاں دے دیتے ہو. تم تو جھوٹ بولتے ہو کہ صحاباؤں کی زندگی ایسی ہوتی ہے, وہ تو ایسے ہوتے تھے اور ویسے ہوتے تھے, اور نبی ایسے ہوتے تھے کہ ان کے پاس ایک وقت کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا, اور کبھی انہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی. انہوں کی تو کوٹھی کھڑی ہے, پھر یہ کیسے نبی ہیں؟ اب دونوں چپ. اب سوال تو جائز ہے, کیونکہ جب نبوت کے بارے میں پڑھیں گے, انہوں لوگوں نے پڑھا تو ان کی خود کے اپنے لوگوں کے دماغ میں ہی شک پیدا ہونا شروع ہو گیا. بہت سارے لوگوں نے بعد میں چھوڑ دیا یہ قادیانی والا سسٹم. مرزا غلام احمد قادیانی نے 2 چیزیں ختم کی. ایک تو اسلام کا جو ایکچوئل فنڈا ہے تو اس کو ختم کیا, دوسرے جہاد نام کی چیز کو بالکل ختم کر دیا. جہاد کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا, جی توڑ محنت کرنا, اپنے دین کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنے جذباتوں کو کچل کے اللہ کی راہ میں جانا, اسے جہاد کہتے ہیں. ایک تو اس کو ختم کر دیا, پہلا سسٹم, ٹھیک ہے. دوسرے انہوں نے بولا کہ میں جو اسلام لے کر آیا ہوں نا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی پیروی کرو, اور جو حکمران ہیں آج کے, یعنی جو سرکار ہے, جنہوں نے ہمیں ظالموں سے بچایا. ظالم مطلب جو اور مسلمان تھے وہ مارنے کے لیے دوڑتے تھے قادیانی کو, اور جو مسلمان تھے وہ ظالم لگتے تھے, ہے نا. تو کہ جنہوں نے ظالموں سے ہمیں بچایا, چونکہ انگریزوں کے سمرتھن تھے تو بھائی انگریز تو بچائیں گے ہی بچائیں گے, کہ جنہوں نے ہمیں ظالموں سے بچایا ان کی پیروی کرنا. اور وہ جو سرکار ہے وہ ہے برطانیہ, مطلب رہ ہندوستان میں رہے ہیں اور گاہ برطانیہ سرکار کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو, مطلب جاہل بنے کی بات ہے. ارے اپنے ملک سے, اپنے وطن سے محبت کرنا بھی ایک چھوٹی سی نبی کی سنت ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے اپنے ملک سے محبت کی ہے, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے ملک سے محبت کریں. لیکن انہیں شرم نہیں آئی کہ رہ ہندوستان میں رہے ہیں اور گاہ برطانیہ کا رہے ہیں, اور کہہ خود کو رہے کہ ہم تو مغل خاندان سے ہیں.
मुगल खानदान की छोटी सी पेशकश बता दें। बहादुर शाह जफर के सामने उनके दोनों बेटों का सर रख के थाल में जब लाया गया एक अंग्रेज, तो उस अंग्रेज ने जानते हो बहादुर शाह जफर से क्या कहा था? क्या कहा उस अंग्रेज ने जब बेटों का सर लेकर आया? और बहादुर शाह जफर, ये तो आप जानते होंगे मुगल बादशाहों में से रहे हैं, ये कहा कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। उस अंग्रेज ने कहा, क्या कहा? दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, यानी तेग मतलब सल्तनत। इस बात पे गुस्सा आया बहादुर शाह जफर को, इस बात पर नहीं कि मेरे बेटों का गर्दन रखे हैं थाल में, इसलिए कि हिंदुस्तान को उंगली उठाई। और क्या कहा जानते हो पलट में, जवाब में क्या कहा? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इसी कहते हैं हिंदुस्तान की मोहब्बत, यानी जब तक जिस्म में जान है और अल्लाह का ईमान और कुरान की वो हकीकत हमारे दिल में है, हिंदुस्तान का परचम हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, लंदन तक लेकर जाएंगे, लंदन तक। इस बात पर गुस्सा आया। इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि मेरे बेटों का सर तख्त पर रखा हुआ है, थाल में कटा हुआ। ऐसे थे मुगल। बहादुर शाह जफर की हिस्ट्री तो पढ़ो। आज लोग मुसलमानों को गलत बोल देते हैं, खैर बेचारे वो गुमराह हैं, उन्हें गुमराह किया जाता है, उनकी गलती नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि ये अंग्रेजों का ही चेला, अंग्रेजों का ही सिस्टम है जो सब फैलाया हुआ है। कि उस टाइम में जो इंग्लैंड की रानी थी, उसने अपने स्लॉटर हाउस में मुसलमानों को जॉब पर रख लिया। डिटेल नहीं, छोटी सी बात बता रहा हूं। और हिंदुओं में, क्योंकि पता था ना कि हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों को बाहर खदेड़ देंगे, तो उन्होंने चाल चली कि ऐसा करते हैं कि भाई ये तो अगर मिल गए तो सत्यानाश हो जाएगा पूरी सल्तनत का, कि अलग अलग कर दो। कैसे किया कि उनके स्लॉटर हाउस में गाय वगैरह काटते थे, तो उन्होंने मुसलमानों को वहां रख लिया और मुसलमानों पर इल्जाम कर दिया, देखो जी ये काट रहे हैं, हम तो काट नहीं रहे, हम तो सैलरी देते हैं इन्हें। समझ रहे हो ना बात? पॉलिटिक्स हर जगह रही है, तो ये चीज आज भी खैर चलती है। खैर छोड़िए। तो ये जो मसला है कि किस तरह से मुगलों का वर्चस्व रहा और उन्होंने कितने, और ये लोग गुलामों की, अंग्रेजों की गुलामी करते रहे और खुद को अपने आप को नबी बता रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। इनके एक शौक थे गालियां देना, लड़कियों को, बहुओं को, बेटों को। क्या नबी गाली देता है यार? हद होगी, मतलब हद होगी उन लोगों की जो मानते हैं। अरे एक बार पढ़ तो लो, जान लो। नहीं है तो हम आपको पूरा वो एक लिंक दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर जाकर आप देख लीजिए कि कहाँ डिटेल में क्या क्या है, पूरी हिस्ट्री हम उसमें बता सकते हैं। इनकी एक पेशन गोई भी थी। पेशन गोई क्या थी जो बड़ी फेमस हुई? पेशन गोई मोहम्मदी बेगम नाम की एक लड़की थी। इन्होंने कहा कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, और पेशन गोई है ये, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि मेरा निकाह इस लड़की से ही होकर रहेगा। अब ये बात पंजाब में, पंजाब जो उधर पाकिस्तान में, वो भी, इधर भी हिंदुस्तान के और जो इलाके थे जो इनको सब में फैल गई। कभी तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है इन्होंने, क्योंकि वो भी कुछ जानी पहचानी हस्ती थी। उनका परिवार भी, जो मोहम्मदी बेगम था, उनका परिवार भी बड़ा पहुंचा हुआ था। लेकिन उनके घर वालों ने मना कर दिया तो मोहम्मदी बेगम के फूफा को डराया, धमकाया, क्योंकि उस फूफा की लड़की मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे से शादी कर रखी थी। कहा कि अगर तुमने इसकी शादी मुझसे नहीं करवाई तो मैं अपने बेटे से तेरी बेटी का तलाक करवा दूंगा। बताओ, ये नबियों के काम है भाई। सोचो, मतलब नबी देखो कैसे नबी है। ब्लैकमेलिंग, डराना, धमकाना, ऐसे, और मतलब फुल टू एकदम शादी के लिए, मतलब समझ रहे होगे, मैं डायरेक्ट नहीं कहना चाह रहा। ऐसे नबी नहीं होते, ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ ढोंगी होते हैं और फितना फैलाने वाले होते हैं। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या था हकीकत में? भविष्यवाणी फेल कैसे हुई है? मैं फेल वाली बात बता रहा। फेल ऐसे हुई कि वो बात इससे पहले कि सेटलमेंट हो पाता, इंतकाल फरमा गए। तो भाइयों, मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, एक बार प्लीज, जो फॉलो कर भी रहे हैं या अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, तो एक बार प्लीज आप उनके बारे में जान लीजिए। और नबियों की क्या खासियत है नहीं मालूम, कुरान पढ़ लीजिए। नहीं मालूम, हदीसें उठा लीजिए। नहीं मालूम, दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमा, और कोशिश करें सच जानने की। तो ये जो फितना है, इससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कयामत नजदीक है। कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं, और अल्लाह माफ करने वाला नहीं है जो ऐसे झूठे नबियों पर ईमान लाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। क्योंकि देखिए भाई, आज भी ऐसे लोग, वो मौलाना फलाना ढिमाका खां लिख के, और लास्ट में कादियानी होता है। ऊट पटांग किताबें इन लोगों ने छाप रखी जो हमारे नबी के बारे में भी गलत है। अब जो लोग गैर मुस्लिम हैं,
वो भाई क्या सोचेंगे, वो तो ये सोचेंगे भाई गुलाम मोहम्मद ऐसे करके नाम लिख रखा है तो भाई ये तो मुसलमान ही, और एक मुसलमान ही मुसलमान के नबियों की बुराई कर रहा है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। जबकि उन बेचारों को नहीं मालूम कि ये मुसलमान नहीं तो दूसरे ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, जिन्हों जो खामोखा का फितना फैला रहे हैं। मैंने ऐसी किताबें देखी हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, कुछ लोगों ने शेयर की कि भाई देखो ये क्या तुम्हारे इस्लाम के बारे में क्या लिख रखा है, तुम्हारे ही लोगों ने लिख रखा है। भाई वो हमारे लोग नहीं है, ये बात ध्यान रख लो, वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह को ही नहीं मानते, नबी को ही नहीं मानते, तो काय बात के मुसलमान रहे। सिर्फ कुरान पढ़ने से कोई मुसलमान हो जाएगा? उर्दू अरबी जिसको आती है वो मुसलमान हो गया? कलमा पढ़ने से मुसलमान हो गया? किसी का नाम बिलाल रख दिया, किसी का नाम अहमद रख दिया तो वो मुसलमान हो गया? ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। हमारे यहाँ पर जिन लोगों, काफी सारे मेरे ऐसे गैर मुस्लिम भाई हैं और गैर मुस्लिम दोस्त हैं जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती है, सऊदी में रहे हैं, कई साल 10-10 साल हो गए, अरबी पढ़ लेते हैं, बैठ जाएंगे तो कुरान पूरा पढ़ लेंगे, तो क्या वो मुसलमान है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान का मतलब तो बहुत सज्जन और बड़ा शरीफ होता है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं और वीडियोस में। तो इसीलिए ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करें, और अगर फिर भी दिमाग में कीड़ा है फॉलो करने का तो पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर ध्यान रखें कि क्या, कहां, कैसे, क्यों। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।